नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। श्रम विभाग की छापेमारी में 2 बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त। 2 अलग अलग जगहों पर हुई मारपीट में 5 लोग घायल। हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक दंगा चेक पोस्ट से पकड़ी गई 108 लीटर शराब, एक आरोपी गिरफ्तार। और अभी कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने पकड़ी 1 करोड़ रुपए की शराब। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। श्रम संसाधन विभाग और बिहार सरकार तथा जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार लगातार बाल श्रमिकों को विमुक्त कराने के लिए श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर आज भी पदाधिकारियों ने एक टीम बनाकर गोपालगंज शहर के दीपक स्वीट हाउस स्टेशन रोड तथा पटना साइकिल दुकान स्टेशन रोड में छापेमारी की और दोनों जगहों से एक बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है। इस धावा दल में श्रम प्रवर्तन अधिकारी गोपालगंज सदर, बरौली, कुचायकोट, थावे और माझा के साथ पुलिस लाइन से पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इन पदाधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी की गई और तत्काल दोनों बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है तथा दोनों ही संस्थानों पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। थावे थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर हुई मारपीट की घटना में 5 लोग घायल हैं। इसमें एक मामला चनावे गांव का है, जहां एक महिला सहित 4 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस मामले में 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि अनिरुद्ध पर्वत के बयान पर पुलिस ने इस मामले में राजू यादव सहित 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है और इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। एक और मामला थावे थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत का है। यहाँ गोनियार गांव में मारपीट हुई है, जहां एक महिला को मारपीट कर घायल किया गया है। इस मामले में पीड़ित महिला शीला देवी के आवेदन पर गांव के ही 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस इस मामले में भी कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर गोपालपुर थाना की पुलिस ने 2024 में हुए एक हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे आरोपी रंजीत यादव को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह आरोपी बंजरिया थाना गोपालपुर का निवासी है और यहाँ के भुटकुन यादव का पुत्र है। इस पर 2024 में पैसों के लेन देन को लेकर एक हत्याकांड का मामला दर्ज किया गया था और तभी से यह फरार चल रहा था। अब इस आरोपी को गोपालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर बलथरी चेक पोस्ट से भी एक बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व शराब की एक बहुत बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक पर 900 कार्टून से अधिक विदेशी शराब मिली है। शराब की इतनी बड़ी खेप मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था, तभी पुलिस ने इसे चेक पोस्ट पर पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि इस शराब की कीमत बाजार में लगभग 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट थाना की पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए इस ट्रक को पकड़ा है। इस मामले में अब पूरी बारीकी से पुलिस अनुसंधान कर रही है और इसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को भी तलाशा जा रहा है। इतनी बड़ी कंसाइनमेंट मुजफ्फरपुर में आखिर कहां जा रही थी, इनमें और कौन कौन लोग संलिप्त हैं, अभी इसकी बारीकी से जांच चल रही है। हालांकि पुलिस के तरफ से अब तक इसमें कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। जल्द ही बयान सामने आ सकता है। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक डंगा चेक पोस्ट के पास छापेमारी करते हुए 108 लीटर देशी शराब को जब्त किया है। इसमें 12 कार्टून शराब है। बताया जा रहा है कि इस बंटी बबली लाइम देशी शराब के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तार आरोपी अर्जुन कुमार सिंह मजीरवा कला थाना फुलवरिया के जगन्नाथ सिंह का पुत्र है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसकी शराब तथा इसके गाड़ी को जब्त करते हुए अब आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
13 सितंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें सभी थानों के थानाध्यक्षों के साथ हुई इस बैठक में अधिक से अधिक वादों को निष्पादित करने के लिए रणनीति बनाई गई और थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। इधर कुचायकोट के प्राथमिक विद्यालय पांडे खरिया में चोरी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि नव सृजित प्राथमिक विद्यालय में समरसेबल को चोरी करने के लिए चोरों ने प्रयास किया था, जो असफल रहा और समरसेबल चोरी नहीं करने पर चोरों ने वहां के सारे नल को तोड़ दिए हैं, जिसको लेकर वहां काफी पानी भी बह रहा था। विद्यालय प्रबंधन ने थाने में आवेदन देकर इस मामले में पुलिस से सहायता की गुहार लगाई है। इधर थावे पुलिस ने शराब के नशे में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी माझागढ़ के देवापुर अकील टोला का समीम अली है, जो शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। तभी थानाध्यक्ष वरुण झा के नेतृत्व में इसकी गिरफ्तारी कर ली गई और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर थावे पुलिस ने नेशनल हाईवे पर थाना के सामने वाहनों की जांच अभियान को चलाते हुए कई वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया। बताया जा रहा है कि बिना सीट बेल्ट, बिना प्रदूषण और बिना बीमा इत्यादि के जो लोग वाहन चला रहे थे, उनको पकड़कर उनसे चालान वसूल किया गया। पंचदेवरी प्रखंड के भगवती नगर बाजार धूमधाम से महावीरी अखाड़ा का समापन कर लिया गया। 2 दिवसीय महावीरी अखाड़ा के समापन को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल के जवान और दंडाधिकारी तैनात किए गए थे, जिसको लेकर विधि विधान से लोगों ने शांतिपूर्वक और परंपरागत तरीके से यहां महावीरी अखाड़ा के पूजा को संपन्न कर लिया। इधर थावे थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कबिलासपुर गांव में छापेमारी की, जहां एक वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी कबिलासपुर गांव का प्रेम शाह है, जिस पर न्यायालय से वारंट जारी था और यह फरार चल रहा था। नगर थाना क्षेत्र में हुई एक गैर इरादतन हत्याकांड के मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए कुल 5 अभियुक्तों को 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि 1991 में एक हत्या हुई थी और इसी मामले में पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें अदालत ने 1991 से लगातार सुनवाई करते हुए इन आरोपियों को अब सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि अगर 10,000 रुपए का अर्थदंड नहीं जमा किया गया तो 3 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। जिन आरोपियों को सजा हुई है उनमें नागेंद्र प्रसाद पिता स्वर्गीय ठाकुर भगत, सचिता प्रसाद पिता स्वर्गीय राम अयोध्या प्रसाद, पारस भगत पिता स्वर्गीय टिमल भगत और प्रभु भगत पिता बनवारी भगत, ये सभी साकिन खजूरी पूरब टोला थाना कुचायकोट जिला गोपालगंज के निवासी हैं, जिन्हें अदालत ने आज इस मामले में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कैद और 5,000 रुपए का अर्थदंड नहीं देने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है। और इसी मामले में विनोद प्रसाद पिता रिखदेव प्रसाद को 7 वर्ष कैद की सजा हुई है और इन पर 10,000 रुपए अर्थदंड का जुर्माना लगाया गया है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के हथौजी गांव में रविवार की देर शाम एक युवक की चाकू से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी और शव को सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। सोमवार की सुबह जब राहगीरों ने सड़क के किनारे शव को देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इसकी जानकारी फुलवरिया पुलिस को दी गई। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान कमलाकांत कररिया गांव निवासी ब्रह्मदेव यादव के 25 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार यादव उर्फ गामा यादव के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि नीतीश पेशे से पिकअप ड्राइवर था और रोजाना विभिन्न गांवों में सब्जी लाकर बाजार में सप्लाई करने का काम करता था। रविवार की दोपहर के बाद उसे दोस्तों का फोन लगातार आ रहा था और कहा जा रहा था कि मेला चलना है। परिजनों ने ग्रहण का हवाला देते हुए नीतीश को घर से बाहर न जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह समय से लौट आएगा। देर रात तक जब नीतीश घर नहीं लौटा तो लोगों ने तलाश शुरू की और इसी बीच सोमवार की सुबह उसका शव सड़क के किनारे मृत अवस्था में मिला। मृतक की भाभी रमावती देवी ने आरोप लगाया है कि नीतीश के दोस्तों ने ही बुलाकर साजिश के तहत उसकी हत्या की है। हालांकि परिजनों के बयान पर पुलिस अब बारीकी से अनुसंधान कर रही है और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के बाद से ही परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है।
और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। श्रम विभाग की छापेमारी में 2 बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त। 2 अलग अलग जगहों पर हुई मारपीट में 5 लोग घायल। हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक दंगा चेक पोस्ट से पकड़ी गई 108 लीटर शराब, एक आरोपी गिरफ्तार। और अभी अभी कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने पकड़ी 1 करोड़ रुपए की शराब। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।